नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स रियलाइजेशन पर। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एलसीएम को निकालने के मेथड के बारे में बात की थी। उसमें हमने जाना था कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एलसीएम को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं यूज ऑफ एलसीएम के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले हम बात करेंगे कि एलसीएम होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम एलसीएम को बोलते हैं। और ये समझने की बात है कि एलसीएम एक मल्टीपल होता है, ना कि फैक्टर। ठीक है दोस्तों, कई बार हम इसको फैक्टर समझ लेते हैं। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? अगर मैं लेता हूँ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें मल्टीपल की तो दोस्तों यहाँ पे 6 है जो वो 2 और 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है कि जो डिवाइड हो जाता है अपने फैक्टर से, यानी कि 6 अपने फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों 6 इन दोनों का मल्टीपल है और ये दोनों 6 के फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस है मल्टीपल और फैक्टर में। तो चलिए बात करते हैं कि मल्टीपल कैसे निकाला जा सकता है। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जैसे देखिए 2 के अगर मैं मल्टीपल लिखूं, 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है। 2 के मल्टीपल हम लिखते हैं तो 2 डिवाइड कर सकता है स्वयं को, यानी कि खुद को। फिर 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 6 8 10। तो ये हो गए, सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो ये है 2 के मल्टीपल्स। तो 2 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए हैं। तो अब बात करते हैं 3 के मल्टीपल्स की। 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये हमारे क्या है? मल्टीपल्स। मल्टीपल होते हैं, मान लीजिए जिसके भी हमें मल्टीपल फाइंड करने हैं वो नंबर अपने मल्टीपल को डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 अपने मल्टीपल्स को डिवाइड कर सकता है, 3 अपने मल्टीपल्स को डिवाइड कर सकता है। तो ये मल्टीपल है दोस्तों, ये 3 के मल्टीपल्स हैं और ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। आशा करता हूँ मल्टीपल आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल दोस्तों कि जब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम गुणा करते हैं तो दोनों नंबर्स का मल्टीपल आ जाता है। लेकिन मल्टीपल बेसिकली वो होता है कि जो डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल जो डिवाइड हो जाता है और फैक्टर जो डिवाइड करता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो चलिए बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। अब कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल जैसे देखिए 2 के मल्टीपल मैंने लिख रखे हैं, 3 के मल्टीपल्स मैंने लिख रखे हैं। कॉमन हम ढूंढते हैं 2 या 2 से ज्यादा में। ठीक है दोस्तों, तो 2 या 2 से ज्यादा में हम कॉमन ढूंढते हैं। तो दो के मल्टीपल लिखे हमने, 3 के मल्टीपल लिखे। तो दोस्तों इन दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे, यानी कि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है तो 6 इसमें है। यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है? हमें 2 या 2 से अधिक नंबर दिए होते हैं तो उनमें हम कॉमन ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कॉमन है 6। हमारा आगे कॉमन मल्टीपल ठीक है दोस्तों, कॉमन मल्टीपल हमारा आया 6। दोनों में कॉमन हमारा मल्टीपल आया 6। और आगे भी हमारे कॉमन आएंगे, जैसे देखिए 2 4 6 8 10, फिर उसके बाद आएगा 12, फिर 14, ऐसे सो ऑन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें और भी देखिए मिलते हैं, 12 इसमें है, 12 इसमें है, ये भी कॉमन आ गया। और ऐसे 18 भी इसमें कॉमन आएगा, फिर 24 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि ऐसे कॉमन आते जाएंगे
और इनका भी एंड नहीं होगा। जैसे इसके मल्टीपल से एंड नहीं हुआ तो कॉमन मल्टीपल का एंड कैसे हो सकता है, ऐसे ही कॉमन आते जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कॉमन मल्टीपल। जो नंबर्स हमें दिए हैं उनमें समान मल्टीपल कौन से हैं उनके मल्टीपल्स हम लिख लेते हैं, और उनमें जो समान मल्टीपल हैं वही हमारे कॉमन मल्टीपल हैं, यानी कि समान गुणज हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है दोस्तों, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा। लीस्ट क्या है, सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा। अब देखिए हमने कॉमन मल्टीपल लिखे। ठीक है दोस्तों, कॉमन मल्टीपल लिखे हमने 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं, इनके बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब छोटा इनमें आगे कोई भी नहीं आएगा, मतलब बड़ा ही आएगा आगे जो भी आएगा। तो दोस्तों इनमें सबसे छोटा यानी कि जो हमने कॉमन मल्टीपल निकाल लिए, कॉमन मल्टीपल हमने निकाल लिया, तो दोस्तों कॉमन मल्टीपल में लीस्ट कौन सा है यानी कि छोटा कौन सा है, वो है 6। तो दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM हमारा आया 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये LCM क्या है आप समझ ही रहे होंगे कि सबसे छोटा हमारा 6 है। तो हमारा लीस्ट कॉमन, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि समान, मल्टीपल यानी कि गुणज, सबसे छोटा समान गुणज हमारा है 6। किसका, 2 और 3 के मल्टीपल से। हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाला था, हमारा आया 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम यूज कैसे कर सकते हैं एलसीएम का हमारी डेली लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि हम यूज कैसे कर सकते हैं एलसीएम का। ऐसे हमारे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं एक पेट्रोल पंप का। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप मान लीजिए यहाँ है। ठीक है दोस्तों, आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर मान लीजिए आप बाइक पे हैं, तो उसके अंदर 3 पेट्रोल वाले हैं, मतलब कि पेट्रोल वाले जो वो होते हैं बड़े बड़े, मतलब जिससे वो डालते हैं पेट्रोल। तो हमारे पास मान लीजिए उसके जो पेट्रोल पंप है उसमें 3 पेट्रोल डालने वाले आदमी खड़े हैं वहां पे, तो तीनों के तीनों पेट्रोल डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जाते हैं मान लीजिए, तो अब वहां एक बात नोट करते हैं कि इसके पास पेट्रोल भरवाने के लिए कोई आदमी आता है, वो आता है 2 मिनट के बाद, 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद इसके पास आता है, और इसके पास आता है हर 4 मिनट बाद, और इसके पास आता है हर 8 मिनट बाद। ठीक है दोस्तों, इसके पास आता है हर 2 मिनट बाद, इसके पास आता है हर 4 मिनट बाद, इसके पास आता है हर 8 मिनट बाद। आप ये बात नोट करते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे एलसीएम का यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम का यूज यहाँ कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 2-2 मिनट बाद पेट्रोल डाल रहा है, ये 4-4 मिनट बाद पेट्रोल डाल रहा है, और ये 8-8 मिनट बाद पेट्रोल डाल रहा है। तो आप एक चीज देखिए कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तीनों एक साथ पेट्रोल डालेंगे। वो कब डालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हम ए की बात, ए बी है, ये सी है, ये ए है, बी है, सी है, हम ए की बात करते हैं, ए की हम बात करते हैं। ए पहले दूसरे मिनट में पेट्रोल डालता है, और बी सॉरी ए दूसरे मिनट में पेट्रोल डालता है, और फिर चौथे मिनट में पेट्रोल डालता है, फिर डालता है छठे मिनट पे, फिर 8वें मिनट पे, फिर 10वें मिनट पे, ऐसे वो 2-2 मिनट बाद पेट्रोल डालता है। ठीक है दोस्तों, और बी चौथे मिनट पे पेट्रोल डाल रहा है,
फिर 8वें पे डालेगा, सॉरी ऐसे नहीं लिखते इसको, फिर 1 मिनट, चौथे मिनट पे पेट्रोल डाल रहा है बी, क्योंकि यहाँ तो दोस्तों 2 मिनट होते हैं, चौथे 4 मिनट यहाँ हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर 4 मिनट आगे यानी कि 8वें मिनट पे पेट्रोल डाल रहा है बी, यानी कि 4 मिनट बाद पेट्रोल डाल रहा है ना बी, 4 मिनट बाद। तो बी डाल रहा है चौथे मिनट पे, फिर 8वें मिनट पे, फिर 12वें मिनट पे, ऐसे दोस्तों डाल ही रहा है, मतलब कि 4 मिनट के गैप में। तो दोस्तों सी है जो वो डाल रहा है 8वें मिनट पे, फिर डाल रहा है 16वें मिनट पे, फिर डाल रहा है 24th, मतलब कि ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, यानी कि 8 मिनट के गैप पे सी भी पेट्रोल डाल रहा है। इसको सही लिख देता हूं मैं, 8वें मिनट पे 16वें मिनट पे, फिर 24th मिनट पे, ऐसे सो ऑन डालता ही जा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ हम देखेंगे कि ये तीनों यानी कि ए बी और सी जो आदमी हैं वो तीनों एक साथ पेट्रोल कब डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये 8वें मिनट पे एक साथ पेट्रोल डाल रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि दूसरे मिनट पे ये नहीं डालेगा ना ही ये डालेगा, ये डालेगा सीधा चौथे मिनट पे, ये डालेगा सीधा 8वें मिनट पे, ठीक है दोस्तों। तो 8वें मिनट पे ये भी डालेगा क्योंकि 2-2 मिनट का गैप आ रहा है, तो 8वें मिनट पे ये भी डालेगा। तो दोस्तों ये भी 8वें मिनट पे डालेगा क्योंकि 4 और 4 8, मतलब चौथे मिनट पे फिर 8वें मिनट पे। तो दोस्तों ये तीनों 8वें मिनट पे एक साथ पेट्रोल डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे कि जब कोई घटना कंटिन्यू घट रही है, कोई घटना कंटिन्यू घट रही है, तो उसको जब वो मतलब कि एक साथ कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि घटना कंटिन्यू घट रही है, यानी कि 2-2 मिनट बाद ये पेट्रोल डाल रहा है, 4-4 मिनट बाद ये भी पेट्रोल डाल रहा है, 8-8 मिनट बाद सी पेट्रोल डाल रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली ये तीनों काम कर रहे हैं। तो जब कोई घटना कंटिन्यू घटती है तो वहां पे जब मतलब ये तीनों एक साथ वही काम कब करेंगे, ये तीनों एक साथ वही काम कब करेंगे, तो उसको एक साथ लाने के लिए घटनाओं को मतलब कि बहुत सी घटनाओं को एक साथ लाने के लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। जब कोई मान लीजिए एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, चलिए। तो ये इसका एलसीएम आप समझ गए होंगे कि इसका एलसीएम आया 8, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 8वें मिनट पे ये तीनों एक साथ पेट्रोल डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ए है, मैं 3 आदमी लेता हूँ, ए बी और सी, ठीक है फ्रेंड्स, 3 आदमी लिए हैं। तो दोस्तों जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ आपको वो दोस्तों आज सुबह की ही घटना है। तो आज सुबह क्या हुआ कि हम 3 लोग जा रहे थे सैर पर, सुबह की सैर पर। तो जाते जाते हम तीनों क्या कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, ठीक है फ्रेंड। ए मान लीजिए मैं हूँ, मैं बजा रहा था 2 सेकंड के गैप पर, यानी कि मैं ताली बजा रहा था 2 सेकंड के गैप पर, एक ताली बजाई 2 सेकंड का गैप, ताली बजाई फिर 2 सेकंड के गैप, यानी कि 2-2 सेकंड बाद मैं तालियां बजाता जा रहा था। और जो दूसरा आदमी मेरे साथ जो फ्रेंड था मेरा, यानी कि 2 और फ्रेंड्स थे, तो वो दूसरा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था 4 सेकंड बाद ताली बजा रहा था, यानी कि 4-4 सेकंड के गैप में वो ताली बजा रहा था। तो ऐसे बजाते बजाते मतलब 4-4 सेकंड बाद वो बजा रहा था ताली। और जो तीसरा है यानी कि मेरा दूसरा एक और दोस्त है जो, वो क्या कर रहा था, वो 6-6 मिनट बाद 6-6 सेकंड बाद 6-6 सेकंड बाद ताली बजा रहा था, यानी कि एक ताली बजाई फिर 6 सेकंड का गैप, फिर ताली बजाई फिर 6 सेकंड का गैप, मतलब ऐसे वो गैप दे देकर ताली बजा रहा था।
तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए कि 3 लोग काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं और अलग अलग वे से कर रहे हैं। यानी कि एक बजा रहा है 2 सेकंड के बाद, एक बजा रहा है 4 सेकंड के बाद, एक बजा रहा है 6 सेकंड के बाद। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तीनों वही काम एक साथ करेंगे, यानी कि ताली एक साथ बजाएंगे। वो कैसे बजाएंगे, वो कौन सा सेकंड होगा, वो चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ए है वो बजा रहा है 2-2 सेकंड के गैप में ताली, यानी कि 2, फिर चौथे सेकंड पे, फिर छठे सेकंड पे ताली बजाई, फिर 8वें पे, फिर 10वें पे, फिर 12वें पे। तो ऐसे वो लगातार ताली बजाता जा रहा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2-2 सेकंड के गैप में। और जो बी है, बी बजा रहा है 4-4 सेकंड के गैप में, 4 सेकंड, फिर 8वें सेकंड पर, फिर 12वें सेकंड पर, और फिर ऐसे ही जाता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो जो सी है, सी बजा रहा था 6-6 सेकंड बाद, यानी कि 6-6 सेकंड के गैप पर, यानी कि 2 मिनट यहाँ हो रहे हैं, 4 यहाँ हो रहे हैं, तो 6 यहाँ हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, 6-6 मिनट बाद ताली बजा रहे हैं। फिर 12वें मिनट पर, फिर 18वें मिनट पर, ऐसे तालियां बजती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि वो मिनट नहीं, सेकंड की बात कर रहे हैं। यानी कि 6वें सेकंड पर 2 सेकंड यहाँ हो रहे थे, 4 सेकंड यहाँ, 6 सेकंड यहाँ। तो 6वें सेकंड पर इसने ताली बजाई, फिर 12वें सेकंड पर, फिर 18वें सेकंड पर। तो अब ये देखते हैं कि तीनों ने, ऐसा कौन सा सेकंड है जब तीनों ने एक साथ ताली बजाई। वो सेकंड है 12वां सेकंड। 12वें सेकंड पर इन तीनों ने एक साथ ताली बजाई। वो कैसे, ये बजा रहा है 2-2 के गैप पर। 2-2 के गैप पर आप समझ ही सकते हैं कि 12 अवश्य आएगा, तो 2-2 के गैप पर जाते जाते 12वें सेकंड पर ये ताली बजाएगा। और ये बजा रहा है 4-4 के गैप पर। 4-4 के गैप पर आप देख ही सकते हैं कि 4-4-4, यानी कि 4-8-12। तो 4-4 के गैप में बजाते हुए 12वें सेकंड पर ये ताली जरूर बजाएगा। सी 6-6 सेकंड के गैप पर बजा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 6 सेकंड के बाद 12वां सेकंड आता है, 6वें सेकंड के बाद 12वां सेकंड आता है, क्योंकि 6 सेकंड का ये गैप दे रहा है। तो 6 सेकंड बाद ये बजा रहा है, तो ये भी 12वें सेकंड पर जरूर बजाएगा ताली। तो ये तीनों एक साथ एक सेकंड, कौन से सेकंड पर ताली बजा रहे हैं, 12वें सेकंड पर एक साथ ताली बजा रहे हैं। तो दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कई चीजों को, घटना यही है, एक ही है, लेकिन अगर वो अलग अलग वे में हो रही हो और कंटिन्यूसली और हो रही हो, तो उसको एक साथ वो कब होगी हम ये जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका यूज आपको बता देता हूँ, एलसीएम का यूज ग्रहण पता करने के लिए भी किया जाता है। और मतलब कि जैसे सूर्य है, सूर्य कांस्टेंट है, धरती घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो कब एक लाइन में आएंगे, मतलब कि उसी जगह पर वो कब आएंगे जिस जगह पर ग्रहण लगा था। अब मतलब कि हम टाइम पता कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हम एलसीएम का यूज कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट एलसीएम का, और एलसीएम का यूज हम कैसे कर सकते हैं आप जान ही गए होंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, आप उसे खुद सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक दुकान पे जाते हैं, आप वहां पे लेते हैं टॉफियां लेते हैं आप वहां पे। आपने ली एक लाल रंग की टॉफी और आपको लेनी है एक हरे रंग की टॉफी। ठीक है दोस्तों, आपको एक लाल रंग की टॉफी लेनी है, एक हरे रंग की टॉफी लेनी है। और मैं आपको बता दूं वो खुले में नहीं है, वो है पैकेट में। जो लाल रंग की टॉफी है वो है, लाल रंग की जो टॉफी है वो है 6 के पैकेट में, और हरे रंग की जो टॉफी है वो है 8 के पैकेट में। ठीक है दोस्तों, तो आपको उतनी टॉफियां लेनी हैं कि वो सारी टॉफियां इक्वली बांटी जा सके। ठीक है दोस्तों, इक्वली
बांटी जा सके। मतलब कि जो पैकेट है वो 6 टॉफियों का, ये पैकेट है 8 टॉफियों का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे टॉफियां लेनी है कि कोई भी टॉफी ना बचे। मान लीजिए आप 2 इसमें से दे रहे हैं, 2 इसमें से दे रहे हैं, 2 इसमें से, 2 इसमें से, आप अगर ऐसे दे रहे हैं तो दोस्तों आपकी इधर 2 टॉफियां बच जाएंगी। अगर आप एक एक पैकेट लेते हैं तो आपको कितने पैकेट लेने चाहिए आप बताइए मुझे कमेंट में। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि अगर इसमें 6 टॉफियां हैं लाल रंग की और इसमें 8 टॉफियां हैं हरे रंग की, ठीक है दोस्तों, तो आप कितने पैकेट आपको लेने चाहिए कि जो टॉफियां हैं वो उतनी ही इसमें से, उतनी ही इसमें से बांटी जा सके। देखिए 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, ऐसे बांटी जा सके, आपकी एक भी टॉफी ना बचे। तो आपको कितने पैकेट लेने चाहिए वो मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट एलसीएम का, कि एलसीएम का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।